नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पे। तो आज मैं आया हूं आपके सामने फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। जो भी भाई 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि 1600 मीटर के लिए हमें आखिर रनिंग कितनी करनी है, मतलब उनका वर्कआउट क्या होना है। इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी जो लोगों ने अपना ओपिनियन दे रखा है। कुछ लोगों का ओपिनियन तो ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि कभी वो शायद ट्रैक पे गए ही नहीं है या रनिंग से उनका कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। तो कोशिश करूंगा मैं कि आज आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन दे पाऊँ। दोस्तों, 1600 मीटर के लिए हमें कितना वर्कआउट करना चाहिए या कितनी रनिंग करना चाहिए, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर बात करें रनिंग इवेंट की, तो हमारे एथलेटिक्स में लगभग 20 इवेंट होते हैं जो 100 मीटर से लेकर फुल मैराथन यानी 82 किलोमीटर तक के बीच में होते हैं, जिसमें क्रॉस कंट्री, ट्रिपल चेस, रिले और हर्डल्स भी शामिल हैं। दोस्तों, इन सभी इवेंट को 3 डिस्टेंस कैटेगरी में बांटा गया है: लॉन्ग डिस्टेंस, मिडल डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं लॉन्ग डिस्टेंस की, तो 5 किलोमीटर से ऊपर जितनी भी रेसें होती हैं आपकी लॉन्ग डिस्टेंस में आती है, जैसे कि फुल मैराथन, हाफ मैराथन, क्रॉस कंट्री। अगर मैं मिडल डिस्टेंस की बात करूं तो मिडल डिस्टेंस में 800 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक की मिडल डिस्टेंस में रेस आती हैं सारी की सारी। अगर मैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात करूं तो 400 मीटर से नीचे जितनी भी रेसें होती हैं वो सारी की सारी शॉर्ट इवेंट में आती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों कैटेगरी में जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उन लोगों के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्यों वो इस रेस को अच्छे से दौड़ पाते हैं या इसमें बेस्ट कर पाते हैं। दोस्तों, इन सभी इवेंट्स में बेस्ट करने के लिए एथलीट के पास 3 तरह की क्वालिटी होनी ज़रूरी है। स्पीड होना चाहिए, एंडोरेंस होना चाहिए, या स्पीड, एंडोरेंस और स्ट्रेंथ तीनों चीज़ें एक बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो किसी कैटेगरी में अपना बेस्ट कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं शॉर्ट डिस्टेंस की, तो शॉर्ट डिस्टेंस में सारे के सारे स्प्रिंटर होते हैं, यानी कि वो एथलीट होते हैं जिनकी स्पीड अच्छी होती है। बात करूं लॉन्ग डिस्टेंस की, तो लॉन्ग डिस्टेंस में वो एथलीट होते हैं जिनकी एंडोरेंस अच्छी होती है, यानी कि वो दूर तक जो दौड़ पाता है वो एथलीट उसमें बेस्ट करते हैं। और अगर मिडल डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो मिडल डिस्टेंस में जिसकी स्पीड, एंडोरेंस और स्ट्रेंथ तीनों एक बराबर होती है और तीनों का लेवल एक जैसा होता है, तो वो मिडल डिस्टेंस करते हैं। दोस्तों, ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें। अब बात करते हैं 1600 मीटर की। दोस्तों, 1600 मीटर एक मिडल डिस्टेंस की रेस है और इस रेस को कंप्लीट करने के लिए या इस रेस को पास करने के लिए आपके पास स्पीड, एंडोरेंस और स्ट्रेंथ तीनों का एक जैसा होना या तीनों का बराबर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई एक भी चीज़ वीक है तो आपके लिए 1600 मीटर को क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों, जिसका भी ये सवाल है कि 1600 मीटर के लिए कितना रनिंग करना चाहिए, उसके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपके अंदर स्पीड की कमी है तो आपको स्पीड वर्क करना पड़ेगा, यानी कि 100 मीटर की भी रेपिटेशन लगानी पड़ेंगी, आपको 150 मीटर की भी रेपिटेशन लगानी पड़ेगी, आपको 300 मीटर की भी रेपिटेशन लगानी पड़ेगी जो स्पीड के लिए होती हैं। आपको ABC ड्रिल करनी पड़ेगी, आपको हिल रनिंग करनी पड़ेगी, आपको टायर बांध के भी रनिंग करना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है तो आपको जिम करना पड़ेगा, आपको ABC एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। स्ट्रेंथिंग के बहुत सारे वर्कआउट होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास एंडोरेंस की कमी है तो आपको लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग करनी पड़ेगी। आपको 10 किलोमीटर भी भागना पड़ जाएगा, 5 किलोमीटर भी भागना पड़ेगा। आपको एंडोरेंस बनाने के लिए फोर्ट लेग करना पड़ेगा, जो एक वर्कआउट होता है। शटल रनिंग करनी पड़ेगी, स्लो फास्ट करना पड़ेगा। कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो रनिंग मूवमेंट में होती हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। आपको स्विमिंग भी करनी पड़ेगी अगर आपकी एंडोरेंस कम है तो। दोस्तों, 1600 मीटर के लिए कितना दौड़ना है, कितना नहीं दौड़ना है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बॉडी, आपकी परफॉर्मेंस और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप कितना कर पा रहे हो। आपके अंदर स्पीड की कमी है, एंडोरेंस की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है, जो भी आपके अंदर कमी होगी वर्कआउट उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। एक प्रॉपर वर्कआउट होता है 1600 मीटर का। मुझे नहीं पता आप किसके पास करते हो, किसको फॉलो करते हो या क्या वर्कआउट करते हो, लेकिन मैं एथलेटिक्स कर चुका हूँ। 14-15 साल मैंने ट्रैक पे बिताया हुआ है, नेशनल खेला हुआ हूँ, स्टेट में लगभग 15-20 मेडल हैं। तो इसलिए मैं ये अच्छे से बता पा रहा हूँ आपको और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं 1600 मीटर की अच्छे से तैयारी करना, सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको, अगर आप 1600 मीटर की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप स्टेडियम में जाइए। अगर आपके आसपास कोई स्टेडियम है तो सबसे पहले आप वहाँ जाइए। आपको वहाँ अच्छे कोच मिल जाएंगे, आपको गाइड करेंगे, अच्छे से वर्कआउट कराएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने देंगे। उसके बाद अगर आपके आसपास कोई स्टेडियम नहीं होता तो कोई ना कोई ऐसा बंदा ढूंढिए जो एथलेटिक्स कर चुका हो, जो रनिंग कर चुका हो, कम से कम स्टेट में मेडल हो उसका, इतना तो उसका लेवल होना चाहिए कि स्टेट में मेडल हो। उससे आप राय लीजिए, उससे आप बात कीजिए, उससे आप अपना वर्कआउट लिखवाइए। वो आपको वर्कआउट कराएगा, आपको बताएगा, आपको समझा सकता है कि आपके अंदर क्या चीज़ की कमी है और किस वर्कआउट की आपको ज़रूरत है। बाकी यूट्यूब से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे झोला छाप ट्रेनर बैठे हुए हैं, आपको गलत चीज़ें बताएंगे।
यूट्यूब पे किसी भी ट्रेनर को फॉलो करने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लेना। उसने कभी स्पोर्ट्स किया है या नहीं किया है, कभी ग्राउंड लेवल पे उसने मेहनत की है नहीं की है, उसने रनिंग में कोई मेडल है या नहीं है उसका, या किस लेवल तक वो खेला हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं 1600 मीटर आसान भी है, मुश्किल भी है, डिपेंड करता है कि आपको कराने वाला कौन है, आपको बताने वाला कौन है। अगर आप किसी अच्छे एथलीट या किसी अच्छे रनर के साथ हैं या उसके कॉन्टैक्ट में हैं, उसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी है। पर अगर आप किसी ऐसे बंदे को फॉलो कर रहे हैं जिसने कभी रनिंग नहीं किया है तो 1600 मीटर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो आपको सही एडवाइस नहीं दे पाएगा। आपको मुंह बंद करके भागने को बोलेगा, आपको नंगे पाँव भागने को बोलेगा, पता नहीं और क्या क्या चीज़ें उनकी एडवाइस होती हैं जो उनकी मन धड़ंग होती है, कोई उनसे लेना देना नहीं होता रनिंग से। तो लास्ट में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा कि आप किसी ऐसे बंदे को फॉलो कीजिए जो एथलीट हो, जिसने रनिंग कर रखी हो, जिसने स्टेट लेवल में मेडल ले रखा हो, जिसने नेशनल खेल रखा हो या इंटरनेशनल खेल रखा हो। आप उसको फॉलो करिए, उससे आप पूछिए, वो आपको सही राय बताएगा, सही आपको वर्कआउट बताएगा 1600 मीटर के लिए। आई होप ये जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे और भी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।